हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 11 अक्टूबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी आप देख सकते हो। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की मूव देखते हैं। बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी आज मूव दिखाई। 523 पॉइंट की हमें अपसाइड की मूव देखने मिली। जब से ये ओपन हुआ है इसने सपोर्ट लिया 51,000 से, उसके बाद सीधा बाउंस मार के सीधा चले 51,533 का, ऑलमोस्ट 523 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है। अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रेंथ में इंट्राडे में। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट लेते जा रही है। ठीक है। अगर मार्केट कल इसी के ऊपर ओपन होती है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो लॉन्ग कर सकते हैं, बाय कर से एक टारगेट, दो टारगेट और तीन टारगेट। ये टारगेट का जो रेंज है आप देख लेना। ठीक है। अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे वेट करना है, या तो ये छोटा ट्रेड लेना है तो ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। ज्यादा शॉर्ट जानेंगे 50-900 के नीचे हम शॉर्ट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अभी हमारे मेन टाइम फ्रेम पे आ गए, मेन सेटअप पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर कहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। अगर हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना। अगर इस सेटअप में और भी कुछ डाउट आता है तो इससे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई इस सेटअप के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है। ये असेंडिंग वाइड रेंज आया, आज अच्छी खासी मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्लोज होगी तो असेंडिंग आया और ये वाइड रेंज है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो रजिस्टरिंग जोन रेंज ये है, ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, 4 की रेंज ये है नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है, सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट जो होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 4 की रेंज यहाँ पे मेंशन है नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज, और ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइज ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब है बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल अच्छे से समझ के लेना। ठीक है। जो है पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीसी आपको सबके जगह सब जगह दिखेगी, प्राइस पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। सेकंड रूल, अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। फिर 15 मिनट सस्टेन करने के बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। और यही रूल निफ्टी में भी अप्लाई करना है बिना भूले। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज है, कल यहीं पे ओपन हो गई तो फ्लैट ओपन हो जाएगी, इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। यहाँ पे ये सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है काफी टाइम, जिससे हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है अपने आप को, प्राइस एक ही कैंडल या दो कैंडल में गिरना स्टार्ट करती है या ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये सपोज गिरने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है।
अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर और, जिससे हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। तो जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन कर होती है और यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो हम वेट करेंगे जब तक प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो ये गैप डाउन होती है सपोज और ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे ओपन होती है, बीच में ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अब एक बार आपको टारगेट समझा देता हूँ कैसे लेने हैं, और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, प्राइस और ब्रेकआउट आया तो आपने ऊपर का ट्रेड लिया। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया टारगेट 1 2 होगा, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे प्राइस दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकडाउन आता है, आपने ये नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो सपोर्ट है 2, उसके जो 2 लेवल है वो 2 लेवल होंगे टारगेट। तो आपको सारे टारगेट ऐसे ही लेना है। गाइज अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 52,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है इस नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस और ब्रेकआउट भी आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे 52,000 का एक रजिस्टेंस है जो प्राइस को नीचे लेके जाके आपका एसएल भी कर सकती है, ट्रेंड चेंज होगा तो आपका एसएल भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सेफ एंट्री। अब यहाँ पे इस सेटअप में 2 एंट्री है, सेफ और एग्रेसिव एंट्री, इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ ये खत्म होने के बाद, ठीक है। तो इधर सेफ एंट्री आएगी अपनी। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,900 का, ठीक है। इसको भी लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के राइटर्स सब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 और 2 मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है तो तुरंत घुसना मत, सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो ठीक रहेगा, बिकॉज तुरंत एक सपोर्ट है, तो इसको लेके जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कैंसिल कर सकती है। गाइस बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो 1 पहुंच गया अभी, ये जो काफी वीक चल रहा था पिछले 4 5 दिन से, अब ये 1 पे आ गया। 1 जो है वो साइडवेज है, ठीक है। मार्केट अभी पीसीआर के मतलब इक्वल है। अभी सेफ एंट्री एक बार आपको समझा देता हूँ क्या होती है सेफ एंट्री। हमारा रूल क्या है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ देना। उसके बाद जब एंट्री करते हैं वो तीनों, अगर उसके उसके बाद 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनती है उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होता है और नीचे का ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये बेरिश एंट्री होगी सेफ वाली। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। सेम वे यहाँ पे R1 और R2 सपोज मैट हो गया प्राइस, ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, एक ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस वो कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होता है, ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेडिंग जोन को कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।